नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपना पढ़ने पढ़ाने की श्रृंखला में। और इससे पहले हम टाइम एंड वर्क की एक इंट्रोडक्टरी क्लास के अलावा 4 क्लासेज आपके लिए भेज चुके हैं। और कल की कक्षा में थोड़ा-सा टेक्निकल एस्पेक्ट में कहीं थोड़ी-सी चूक हुई है। उसमें एक प्रश्न में बी के स्थान पर हमने a प्लस बी का समय ज्ञात कर दिया, तो वो थोड़ा देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन में 60% अधिक लिखा हुआ था, वहाँ पर 60% जो लिखा हुआ है इसको आप देख लीजिएगा। एक्चुअली होता क्या है कि आपके सामने जो स्क्रीन पर जो प्रश्न होते हैं वो बाद में एडिटिंग के थ्रू डाले जाते हैं, तो मानवीय चूक कई बार हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट में अवधारणा में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कुछ लोग कमेंट्स के द्वारा प्रतिक्रियाएं अपनी देते हैं, और थैंक्स फॉर योर इन ऑब्जर्वेशन। और इसी प्रकार आप जुड़े रहिए और कक्षाओं से लगातार सीखते रहिए, और अपने आप का जो ज्ञान है उसका विस्तार कीजिए, और अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाते जाइए, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्टरी क्लास में सिंपल इंटरेस्ट की जो अवधारणा है उस पर आधारित होगा। इंट्रोडक्टरी क्लासेस देने का हमारा उद्देश्य यही है कि प्रारंभिक कक्षा में हम एक अवधारणा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं किसी भी टॉपिक की, और वो इतनी महत्वपूर्ण होता है, यदि उनको आप समझ जाते हैं तो आपकी सेल्फ स्टडी की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पहले से। तो चूँकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में एक सामान्य स्तर आता हो, तो इंट्रोडक्टरी क्लास से ही आप उससे जुड़े हुए जो प्रश्न परीक्षा में आएंगे उनको कर सकते हैं। और तो स्वागत है आपका आज की इंट्रोडक्टरी क्लास में। और आज हम साधारण ब्याज पर चर्चा करेंगे। जो आपके लिए जो साधारण ब्याज को जो देखने का जो आयाम है वो एकदम अलग होगा, और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर है। मैं इस प्रश्न को पढ़ देता हूँ और आप भी इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर है। कोई धन 8% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3720 रुपये हो जाता है, वह धन कितना था? तो देखिएगा, कोई भी धन कितना हो जाता है, इसका मतलब होता है मिश्र धन। पहले मैं आपको एक अवधारणा स्पष्ट कर दूं, आप देखिएगा, इसको समझिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे 500 रुपये उधार लिए और आपने 1 साल के बाद मुझे 50 रुपये ब्याज के दिए। 500 रुपये मैंने मूल जो आपसे धन लिया था, और ये आपका मूलधन हो गया जो मैंने आपसे वास्तविक जो राशि ली थी, और 50 रुपये हो गया ब्याज। और जब आप मुझे लौटाने के लिए आते हो तो आपने मुझे कुल मिलाकर 550 रुपये दिए। तो ये आपका हो गया मिश्र धन। तीनों बातों को आप समझ लीजिएगा। तो इंग्लिश में अगर हम कहें तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल, और ये आपकी हो गया आपका इंटरेस्ट, और इसको आप बोल सकते हो ए से डिनोट कर दोगे आप अमाउंट से। तो इन तीनों शब्दावलियों से पहले आप परिचित हो जाइएगा। वह धन कितना था, यानी उसमें आपसे पूछा जाता है, मूलधन की गणना वहां करवाई जाती है प्रिंसिपल की। और ब्याज जो होता है उसके लिए आप आई का प्रयोग करेंगे। साधारण ब्याज के सवाल हैं तो आप कह सकते हो सिंपल इंटरेस्ट। और मिश्र धन के लिए आप कहोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो। ये मिश्र धन को अंग्रेजी में व्यक्त करोगे तो ए से कर दोगे। तो ये मूलभूत बातें आपको ध्यान रखनी है। इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको एक यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसा अभी तक आपने कक्षाओं में पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अंग्रेजी में कहे तो आप SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। और इसी से विभिन्न आयाम आप स्थापित कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि P के इक्वलेंट आपसे पूछा जाए तो SI के मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका 100, और R और T आ जाएंगे आपके अपॉन में। तो दूसरा आयाम ये हुआ। ये बेसिक जो आपने पहले सीखा हुआ है उन्हीं का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से इन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, और इन तरीकों से करने से आप उस स्थिति में पहुंच भी नहीं पाएंगे जहां पर आप एग्जाम को क्लियर करके और आगे बढ़ सके। इसको कंटिन्यू आप रखिएगा एक बार। अब यहीं से मान लीजिए आपको R का वैल्यू यहाँ से निकालनी हो, रेट जब निकालनी हो, तो आपका हो जाएगा SI इंटू 100, और P और जो T है वो आपका चले जाएगा अपॉन में
ये तीसरी बात आप समझ लेंगे। और टी यदि आपको ज्ञात करना है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, SI इंटू 100, तो कौन सा बच गया आपके लिए बोलो, P, और यहाँ से क्या आ जाएगा, R। एक बेसिक बातें हैं जो आवश्यक तो नहीं है बतानी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताई हैं क्योंकि आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसकी एक बेसिक बात आप समझ लीजिए। लेकिन आप देखिएगा जो स्क्रीन पर आपके प्रश्न है उसको आप समझिएगा। उसमें आपको दिया गया है कि कोई धन है जो 8% दर से, R बराबर कितना है बोलो, 8%, और कहा गया है 8% की दर है, समय आपको दिया गया है T जो है वो 3 ईयर्स है, और आपको जो वह धन हो गया यानी कितना हो जाता है, यानी आपको अमाउंट दिया है, मिश्र धन जो दिया है वो आपका दिया गया है 3720 रुपए। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि ये तीनों डाटा आपके पास हैं और वह धन कितना था, P, ये आपसे पूछा गया, तो अब आप देखिएगा यहां से ध्यान दीजिएगा कि यदि ये तीन डाटा हमारे पास है, मिश्र धन, टाइम और क्या है, मिश्र धन आपके पास है, समय है और दर है और मूलधन है, आप बताइए इस फॉर्मूला में आप इसको पुट करके अगर यदि सवाल को करना चाहेंगे तो कैसे कर पाएंगे। तो यहीं से मैं आपको अब बता देता हूं कि अभी तक जैसे भी आपने पढ़ा है वो ठीक है, ये जानकारियां आपके लिए हेल्पिंग रहेंगी, थोड़ी सहायक सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन आपको इस टॉपिक का पढ़ने का जो नजरिया है उसको बदलना होगा। और देखिए, आइए हम समझते हैं इस सवाल को कैसे समझेंगे और किस तरीके से एक अप्रोच डेवलप करें हम सिंपल इंटरेस्ट को समझने की, कि हम ऐसे सवालों को भी विद इन 5 to 10 सेकेंड हम इनको सोल्व कर सकें। देखिएगा, पहले प्रश्न के थ्रू ही मैं आपको ये बात समझाता हूं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो दिया हुआ है उसको आप देख रहे हैं, चलिएगा अब आप देखिएगा, समझिएगा। परसेंटेज और लाभ हानि के चैप्टर में मैंने आपको कहा था कि जहां पर भी प्रतिशत का जिक्र जहां पर आए उन सवालों में आप देखिएगा एक ऐसी संख्या होगी जिसके साथ प्रतिशत नाम नहीं जोड़ा होता, वही आपके उत्तर का निर्धारण करती है कि आपके सवाल का उत्तर क्या होगा। और यहां पर आप देखेंगे 100 की क्या भूमिका है, तो एक लाइन आप ढंग से समझ लीजिएगा कि दर किसे कहते हैं। ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझने में इसको बहुत कठिनाई तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा इसको आत्मसात करने में प्रयास जरूर लगते हैं। आप एक ही लाइन बस ध्यान रखेंगे, दर यानी 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस बात को अगर आप समझ जाते हो तो ये चैप्टर है, इसको देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा, गणित को देखने का नजरिया बदल जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं उनको आप बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल भूमिका है, यदि दर दी हुई है उसमें तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दर की होती है। जैसे इसी सवाल में आप पहले ही सवाल में देखिएगा कि कोई धन 8% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3720 रुपए हो जाता है। दर का मतलब क्या है, देखो आपको दिया है 8%, यानी 100 रुपए पर, यानी यहां पर आपका मूलधन या फिर आप कहें कि जो P जो प्रिंसिपल जो होगा वो कितना होगा बोलो, 8% के हिसाब से क्या हुआ कि 100 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा आपको बोलो, 8 रुपया। दर का मतलब ही यही है कि 100 रुपए पर कितना ब्याज मिला, 8% की यदि दर है तो आपको 8 रुपए ब्याज मिल रहा है। अब आप देखिएगा इसमें समय कितना दिया गया है आपको, 3 वर्ष। कितना दिया गया है, 3 वर्ष। एक बार के लिए आप भूल जाइए कि इस सवाल में आपको अमाउंट कितना दिया है, एक बार आप 100 के आधार पर जितनी गणनाएं हैं उनको समझने का प्रयास करें। मूलधन आपको दिया गया है 100 रुपए, दर दी गई है 8%, ये दी नहीं गई है, दर आपको चूंकि 8% है, 8% दर का मतलब यही है कि 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 8। लेकिन समय बताइए कितना है, 3 वर्ष। तो उस स्थिति में आप मुझे बताइए कि ब्याज कितना मिलेगा। यहां पर जो साधारण ब्याज जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल का यदि आपको 8 रुपया मिलता है तो 2 साल का कितना मिलेगा बोलिए, 1 साल का मिला 8, दूसरी साल का कितना मिलेगा 8, और तीसरी साल का कितना मिलेगा 8, तो कितने रुपए हो गए बोलो, 24 रुपए। तो अभी तक आपके जो काम के डाटा हैं कि जो आप मानकर चले हो 100 रुपए के आधार पर गणना की। दूसरा ब्याज का डाटा हमारे पास कितना आ गया बोलो,
24। और तीसरा बताइए, मैंने आपसे कहा था मिश्र धन या अमाउंट का अर्थ होता है कि कुल जुड़कर कितने रुपए हो गए। तो देखिएगा यहां से मिश्र धन कहें हम या फिर हम कहें अमाउंट, तो कितना हो जाएगा 100 और 24, 100 और 24। तो बोलिए कितनी वैल्यू हो गई, बोलो ये 124। बस ये आप दर के लेके और समय को लेकर ये मुख्य मुख्य गणनाएं 100 के आधार पे कर लीजिए। अब इससे जुड़ा हुआ चाहे कोई भी प्रश्न हो वो आपका हल हो जाएगा। जैसे देखिएगा पहले प्रश्न को आप जब कर रहे हो तो आपको ये आप इस सोच में लगे हो कि इसको फॉर्मूला में कहाँ रखा जाए। अब इसको समझने का आप कोशिश कीजिएगा। आपको 3700 रुपये दिया गया है कि इतना धन हो जाता है। हो जाता का अर्थ होता है मिश्र धन या अमाउंट, दिस इज अमाउंट। तो इसके रेफरेंस में मिश्र धन के अनुपात में, मिश्र धन के संदर्भ में यहां से बताइए मिश्र धन का मान कितना है, बोलिएगा कितना है 124। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ये धन कितना था तो गुणा में कितना आ जाएगा 100। आपसे पूछा जाए ब्याज की राशि कितनी होगी तो गुणा में कितना आ जाएगा 24। आपसे पूछा जाए मिश्र धन तो पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो आप प्रश्न की डिमांड देखिएगा कि वह धन कितना था, यानी आपसे गणना करवाई गई है मूलधन अथवा पी की। तो बोलिए यहां से कितना है बोलो वैल्यू 100, कितनी है बोलो 100। तो यहां से 100 रखिए, यहां से ये कट जाएगा 30 बार और आपका उत्तर आ जाएगा 3000 रुपए। इसको आप नोट कर दीजिए दोस्तों। ऐसे बहुत सारे सवाल हम इससे जुड़े हुए पढ़ेंगे और आप समझेंगे इन सवालों को कि किस तरीके से धीरे धीरे आपकी जब थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो विदाउट कॉपी पेन भी आप ऐसे सवालों को कर लेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और ये आपका इस सवाल का आपका मूलधन की गणना मैंने कर दी है। देखिएगा इस सवाल को। आप स्क्रीनशॉट लेने की बजाय आप ध्यान रखिए इस सवाल को कंप्लीट आप कॉपी में उतारा करो और समझने का प्रयास किया करो। हाँ दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, और किसी कारणवश आपके पास कॉपी पेन नहीं भी होता है तो आप रोककर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन एक गंभीर अभ्यर्थी के तौर पर आपसे आशा की जाती है कि आप कॉपी पेन तो साथ लेकर बैठे ही बैठे। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 2 को हम देखते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। देखिएगा, मैं आपसे चाहूंगा आप प्रश्न संख्या 2 के बजाय पहले प्रश्न संख्या एक बार 4 को देख लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस का भी थोड़ा पता चल जाए। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। आप पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी या भेज दी गई होगी। आप प्रश्न संख्या 4 को देखिए, स्क्रीन पर भी आप पर प्रश्न संख्या 4 ही आपको मिलेगा। देखिएगा आप लोग, कोई धन 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद 7000 रुपए हो जाता है। इसमें निहित ब्याज की राशि की गणना कीजिए। तो मैंने आपसे कहा था, देखो हर सवाल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है दर की। तो दर बताइए 4 नंबर सवाल में कितनी है बोलो 8%। कितनी है बोलो 8%। समय आपको दिया गया है, टी जो दिया गया है आपको वो कितना है बोलो 5 वर्ष। कितना दिया गया है तो बताइए आप 8% से तात्पर्य क्या है, समझिएगा। यानी 100 रुपए पर 1 साल का कितना ब्याज मिलेगा बोलो 8 रुपया। तो हमने यहां से 8% की दर लेते हैं तो 100 रुपए पर 8 मिला, यानी मूलधन उस स्थिति में हम कितना मान के चल रहे हैं बोलो P बराबर या मूलधन बराबर कितना होगा हमारा 100। 1 साल का ब्याज है 8 रुपया, तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा बोलो ब्याज की राशि बताइए। आप ब्याज बोल दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट आप बोल दीजिए। 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया बोलो, दूसरी वैल्यू आपके पास कितनी आई बोलो 40। और इस हिसाब से आपको कहा गया है आगे कि यह धन 7000 रुपए हो जाता है। तो उस स्थिति में देखो हो जाने का मतलब कितना हुआ 100 और 40, तो कितना हो गया टोटल बोलो 100 और 40, तो ये कितना हो गया 140। तो ये सारी की सारी वैल्यू 100 के आधार पर हुई, साधारण ब्याज की, मूलधन की, मिश्र धन की। अब बस आपको कंपैरिजन करना है जो रियल वैल्यू दी गई है। तो रियल वैल्यू देखिए आपको कितनी दी गई है, 5 वर्ष बाद कोई धन 7000 रुपए हो जाता है। हो जाने का अर्थ होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन जो है ए है, यहां से आप मिश्र धन कह सकते हैं। तो आप देखिए मिश्र धन की वैल्यू बताइए यहां से कितनी है 140। आपसे पूछा क्या गया है कि वह धन इसमें निहित ब्याज की राशि गणना कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर पूछा गया होता मूलधन कितना होगा, वह धन कितना था, तो गुणा में आता 100। लेकिन इसमें पूछा गया है कि इसमें ब्याज की राशि कितनी निहित है, तो ब्याज की राशि निहित है कि वैल्यू कितनी है बोलो 40। तो यहाँ से आप एसआई की ब्याज की राशि यहाँ पर आ जाएगी। 0 से आप 0 काट लीजिए, यहाँ से कितनी बार कटा बोलो 50 बार। तो यहाँ को 2 से किया
20 और 2 जीरो आगे, आपका उत्तर आ गया 2000। इस सवाल को आप नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेकर। अब चलिए मैं आपको प्रश्न संख्या 2 की तरफ वापस लेकर चलूंगा। बीच में जो प्रश्न मैंने छोड़ दिया था आपके लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस अवधारणाओं को समझ पा रहे होंगे, और इन अवधारणाओं को आप समझेंगे तो आप देखेंगे जटिल प्रश्नों को भी बहुत जल्दी हल आप कर लेंगे। देखिएगा तीसरा प्रश्न जो है, इसको थोड़ा समझते हैं, और पेन यदि थोड़ा फीका चल रहा है तो मैं चेंज कर लेता हूं। देखिएगा प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं हम लोग। 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद किसी धन पर ब्याज के रूप में 600 रुपये प्राप्त होते हैं। पता लगाएं वह धन कितना था और कितना हो गया। यानी कितना था, मूलधन की भी गणना करवाई है, कितना हो गया यानी मिश्र धन की भी गणना करवाई है। तो प्रश्न संख्या 2 को देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए कि दर बताइए कितनी है यहाँ पर 4%, और समय कितना है बोलो यहाँ पर 5 वर्ष। तो हमने कहा है 100 रुपए पर यानी कितना ब्याज मिलता है बोलो 4 रुपया। तो हमारा मूलधन कितना रहा होगा, यहाँ से बोलिए पी, आप मूलधन कहिए, जो है कितना रहा होगा बोलो 100। तो 1 साल का ब्याज मिलता है 4, तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पर ऐसे। जो टोटल साधारण ब्याज जो मिला होगा इसमें 1 साल का 4 है, तो 5 साल का कितना रहा होगा 20। मैं जो गोल वर्त में जो डाटा नोट कर रहा हूं ये आपको समझाने के लिए है कि यही आपके उत्तर का निर्धारण करेंगे। आगे बताइए, इस हिसाब से अगर आप देखें इसमें पूछा गया है चूंकि धन कितना था तो ये वैल्यू काम आएगी, कितना हो गया यानी मिश्र धन की भी गणना करनी पड़ेगी आपको एक ही। तो बोलिए कितना हो जाएगा, 100 और 20 से कितना हो गया बोलो 120। अब प्रश्न की डिमांड देखिएगा आप लोग। इसमें कहा गया है कि साधारण ब्याज के रूप में 5 वर्ष बाद किसी धन पर ब्याज के रूप में 600 रुपए प्राप्त होते हैं। तो 600 रुपए यदि प्राप्त होते हैं, और ध्यान रखिए ये साधारण ब्याज के रूप में जो ब्याज की राशि है वो 600 रुपए प्राप्त हो रही है। तो यहां से बताइए ब्याज की वैल्यू कितनी है बोलो 20। अब यहां से आपसे 2 बातें पूछी गई, वह धन कितना था यानी मूलधन, दूसरा क्या होगा बोला आपसे पूछा गया वह कितना हो गया था, वह धन कितना हो गया। तो इसका मतलब 600 के बटे में तो 20 रहेगा, लेकिन जब पूछा जाए कितना था तो यानी मूलधन पूछा तो वहां पर गुणा में क्या होगा 100। तो एक आंसर तो आपका यहां से आ गया, बोलिए कितना 3000 रुपया। कितना आ गया 3000। कितना हो गया था, हालांकि दोनों बातें एग्जाम में नहीं पूछी जाती, एक ही कोई पूछी जाती, तो इसलिए हम डायरेक्ट दोबारा ही लिख के कर रहे हैं इसको। तो यहाँ से कितना आ जाता बोलो 120, तो ये कितनी बार कट जाता 6 बार, और आपका उत्तर कितना आ जाता बोलो 3600 रुपये। और दोनों के बीच जो साधारण ब्याज है देखिए अंतर देखिएगा, मूलधन और मिश्र धन के बीच 600 रुपये आ भी रहा है, आपका क्रॉस चेक भी हो गया। तो नोट करिए इसको। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं, और आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती हैं टेक्निकल टीम के लिए, और इनके द्वारा मुझे बताया जाता है। हालांकि व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद यहाँ पर चूँकि जो ऑफलाइन क्लासेज होती हैं उसमें थोड़ा समय कम मिल पाता है, तो हम शाम के समय में आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करने का पूरा प्रयास करते हैं, और ये टेक्निकल टीम के ही प्रयास हैं आपके भाई लोगों के, जिस कारण हमें क्लास रिकॉर्ड। तो आप इसको ईमानदारी पूर्वक इन कक्षाओं को देखें, एक प्रोफेशनलिज्म अपने आप में डेवलप करें आप, ताकि हमें भी इस बात की संतुष्टि हो कि इन प्रयासों की सार्थकता सिद्ध हो रही है। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 को आप देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 400 रुपये यानी मूलधन कितना रहा है बोलो, पी बराबर कितना है बोलो 400 रुपये, और ये मूलधन हुआ आपका, और मिश्र धन 400 रुपये 5 वर्ष में 700 रुपये हो जाएंगे। तो कितना हुआ बोलो, ये है आपका मिश्र धन, कितना हो गया 700, और पूछा गया है
समय दिया है आपको, जो टी दिया गया है वो कितना दिया गया है बोलो, 5 वर्ष। ये आपको वैल्यू दी गई है और इसमें आपसे जो गणना करवाई है वो आर की गणना करवाई है। सिंपल, पहले आप जिस तरीके से करते हैं एक बार मैं वैसे ही बता देता हूँ, फिर आपको एग्जाम की अप्रोच बता देता हूँ इस सवाल की क्या होगी। देखिएगा आप यहाँ से बताइए, मूलधन और मिश्र धन के बीच का जो अंतर हुआ ये क्या हो गया आपका, ब्याज, या कहिए साधारण ब्याज, ऐसा ही। कितना अंतर हुआ, 400 से 700 हुआ, तो कितना हो गया बोलो, 300। अब दर बराबर आर बराबर आपने चूंकि पढ़ा है, एस आई इंटू क्या होता है बोलो, 100 अपॉन में क्या आ जाता है बोलो, पी इंटू टी। तो एस आई कितना है बोलो, 300, और दूसरा कितना है बोलो, 300 की गुणा में कितना आएगा, 100, और पी आपका रहा 400, और समय आपका दिया गया है यहाँ पर 5 साल। तो 2 जीरो से आपका यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कटा कितनी बार, 25 बार, यहाँ से आया 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 15%। ठीक है, ऐसे सवाल को आप कर सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये अप्रोच ठीक नहीं रहती है, क्योंकि आगे जटिल प्रश्न आने वाले हैं, और उन जटिल प्रश्नों को करने के लिए आप जितना यहाँ पर सूत्र को रिमाइंड करने के लिए दिमाग में आप लिखेंगे या इन चीज़ों को सोचेंगे, उतने समय में तो प्रश्न हो जाना चाहिए। और वरना आप ट्रेडिशनल तरीके से, इसी तरीके से अगर ज़्यादा समय सवालों में खर्च आप करेंगे तो आप हो सकता है कि यदि आप एग्ज़ाम को पास करने के नज़दीक हैं तो एग्ज़ाम से चूक जाएं, और आप ऑलरेडी एग्ज़ाम क्लियर करने की स्थिति में हैं और बेटर कर रहे हैं, तो आप हो सकता है कि कुछ नंबर से कम हो जाएं, और कुछ नंबर कम होने का मतलब है बहुत से एग्जामों में आपका रैंक परिवर्तन होने से आपको जो जॉब जो मिलने वाली है उसकी कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो आप एक सही अप्रोच डेवलप करें। चलिए हम चर्चा करते हैं इस सवाल पर एक बार, इसी को हम एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। आप चाहें तो इसका भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा है कि आप एक अप्रोच डेवलप करें, और उसमें देखिए मैंने आपसे क्या कहा है, दर यानी 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज, बस यही आपको ध्यान रखना है, दर यानी 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। अब देखिए आप सवाल को, आपको मूलधन कितना दिया गया है बोलिए, 400 रुपये, पी मूलधन जो दिया है आपको कितना हो गया बोलो, 400, और आपको जो अमाउंट जो दी गई है वो कितनी है, मिश्रधन कितना है बोलिए, मिश्रधन जो आपको दिया गया है ए बराबर मिश्रधन, वो आपको दिया गया है 700 रुपये, और समय जो हमें दिया गया है वो है हमारा कितना बोलो, 5 वर्ष। कितना दिया गया है बोलो, 5 वर्ष। बस इस सवाल को सोल्व करने के आप इस लाइन पर फोकस करने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ब्याज के रूप में 400 से अगर 300 हुआ है तो ब्याज के रूप में कितने रुपए मिल रहे हैं, 400 और 700, तो बताइए ब्याज के रूप में यहाँ से कितने रुपए आपको प्राप्त हुए बोलो, 400 से 700 हुआ तो कितना बोलो, 300। अब आपको दो बातें ध्यान रखनी है, यहाँ पर लिखा गया है 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज, तो देखिए 300 रुपए जो आपको मिल रहा है ये ब्याज कितने रुपए पर है बोलो, 400 पर, 400 रुपए पर ब्याज है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। तो इसका मतलब 300 रुपए जो ब्याज मिला है वो 400 पर मिलता है, और 100 पर आपको चाहिए, तो देखिएगा 400 है तो हमने कितने से डिवाइड किया, इधर 4 से, तो यहां से इसको बनाना पड़ेगा हमें, 4 के हम डिवाइड किया, देखो 400 है ना, ये 400 रुपए पर 300 रुपए है, हमें चाहिए 100 पर, तो 100 तो चौथा हिस्सा हुआ, तो बटे में क्या कर दिया बोलो, 4, और ये ब्याज है 5 साल का, इसलिए हमें एक परिवर्तन और करना पड़ेगा कि 5 साल का ब्याज है, लेकिन हमारी देखिए क्या कहता है, 1 साल का ब्याज, तो इसके बटे में हमें कितना करना पड़ेगा, 5। अब देखिएगा 300 है आपके पास, और नीचे कितना है बोलो, यहाँ से न भी काटो तो 20 हुआ, 0। उत्तर वही है 15%, लेकिन सवाल को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है, और यही नजरिया आप जब एग्जाम करोगे तो आपके नज़ारे बदलेगा। इसको ध्यान रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा इस सवाल को। आराम से इन सवालों को समझिए आप, कोई इसमें असुविधा वाली स्थिति आपके सामने नहीं होनी चाहिए, बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आप फिर से चाहें तो मैं फिर से आपको समझा सकता हूं। देखिएगा देखिएगा 400 रुपए से आपका धन कितना हुआ है बोलो, 700, कितने साल में बोलो, 5 साल में,
और हमसे क्या पूछा गया है, दर पूछी गई है। लाइन क्या कहती है, दर यानी 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। अब देखिए 400 से 700 हुआ, कितने रुपए मिले आपको ब्याज के, 300। लेकिन ये 300 कितने पर है बोलो, 400 पर। हमें चाहिए 100 पर, तो 400 से 100 पर तो कितना गुना है बोलो, 4 गुना है। तो यहाँ से 4 से हमने डिवाइड किया, तो 4 से हमने यहाँ भी डिवाइड कर दिया, 100 पर चाहिए तो। और ये 5 साल का ब्याज है, तो हमें तो चाहिए दर बराबर क्या होता है, 1 साल का ब्याज। तो 5 साल का, इसलिए 1 साल का चाहिए, तो 5। तो 300 बटे कितना हुआ, 20। तो 0 से 0 कितना हो गया बोलो, 15%। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो आप निश्चित रूप से इसको समझ गए होंगे। आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे, आसान हो जाएगा सब कुछ, देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 तक हम कर चुके हैं, और अब आप देखिएगा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है, कितने वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से 300 जो रुपए है, 300 रुपए आपका मूलधन है, ये मिश्र धन के रूप में 450 रुपए हो जाएगा, 450 रुपए हो जाएगा। और दर है आपके पास इसमें 10%। तो आपसे गणना कराई है समय की, तो आप सिंपल समझ सकते हो, T इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, P इंटू कितना हो गया, R। तो आप देखिएगा यहाँ से ब्याज के रूप में आपको कितनी राशि मिल रही है बोलो, कितने का अंतर है, 150 का। तो 150 इंटू 100, और यहाँ से आपका जो साधारण ब्याज है, मूलधन है, वो कितना हुआ बोलो, 300। और यहाँ से R आपकी जो दी है वो 10% दी है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कितनी बार कट गया आपका बोलो, 2 बार। यहाँ से 10 का 0 कैंसिल हुआ, कितना हो गया, 5%। इसी को एक अलग हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। पहले एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, या फिर नोट डाउन कर लीजिए इसको, और फिर हम जो इस एग्जाम के लिए जो इसकी अप्रोच है उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सब करना ही नहीं पड़े हमें, देखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है ब्याज का, दर का कॉन्सेप्ट क्या होता है बोलो, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज, यही तो आपकी दर है। और इसी पे हम इन सवालों को कर लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 5 को मैं दूसरे नजरिए से बता रहा हूं। धन देखिए आपका कितना था बोलो, 300 रुपए, ये आपका मूलधन है, और ये हो जाता है आपका 450 रुपए, ये आपका हो गया मिश्र धन। ब्याज के रूप में आपको जो प्राप्त हुए वो कितने रुपए प्राप्त हुए बोलो, 150। और दर हमें जो दी गई है, इसमें दर जो दी गई है वो हमें 5 के सवाल में दी गई है 10%। तो हमें समय पूछा गया है। अब आप देखिएगा 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज क्या कहलाता है, दर कहलाता है। यहाँ पर जो 150 रुपए आपको ब्याज मिला है, ये कितने साल का है बोलो, सॉरी माफ कीजिएगा, 150 रुपए जो ब्याज मिला है कितने रुपए का है बोलो, 300 का। तो आप देखिएगा 150 रुपए है किसका बोलो, 300 का। लेकिन ब्याज पर गणना तो 100 रुपए पे चाहिए, लेकिन 300 है, तो हम यहाँ से क्या कर दिया, 100 बनाने के लिए 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिएगा कितने रुपए आ गए बोलो, 50 रुपए। अब इसको और समझने का प्रयास करें। 50 रुपए आपको मिली है ब्याज की राशि, दर हमारी है 10%, यानी 1 साल का कितना रुपया मिलता है, 10, और यहाँ पर मिला कितना है, 50। तो 50 1 साल का 10 जब मिलता है, तो 50 रुपया कितने साल में मिलेगा बोलो, 5 वर्ष में। उत्तर वही है, दृष्टिकोण बदल गया, समझने के आयाम बदल गए, और सवाल बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। इससे नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को आप देखिएगा। अब देखिए आप खुद ही इन प्रश्नों को कर पाएंगे, थोड़ा रोक के आप देखेंगे पीडीएफ में अगला जो प्रश्न है। अभी तक आपने 4-5 प्रश्न को यदि समझा है, फिर आप इसके बाद कोई भी बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं, उन पर प्रैक्टिस कीजिए। और हम भी आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स जो हैं, तो आप वहाँ पर लगातार प्रयास कीजिए। देखिएगा प्रश्न संख्या 6 को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 कहता है 6% साधारण ब्याज की दर से, देखिएगा दर कितनी है बोलो, 6%। 6% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद
4,000 रुपए पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। अब तो यही ध्यान रखिएगा, आपको दर दी गई है 6%, यानी 6 रुपए 100 रुपए पर, कितने रुपए पर, 100 रुपए पर। 1 साल का ब्याज कितना है बोलो, 6 रुपए। लेकिन इसमें समय आपको दिया गया है 5 वर्ष। कितना दिया गया है बोलो, 5 वर्ष। ये आपका टी है इसमें, जो 5 वर्ष है। तो 1 साल का ब्याज यदि 6 रुपए है तो 5 साल का आपका ब्याज कितना होगा बोलो, 30 रुपए। ये आपका साधारण ब्याज हो गया। आप इसको मैं दोनों लिख देता हूँ, हो सकता है कोई अंग्रेजी माध्यम का छात्र भी इन चीज़ों को पढ़ रहा हो। तो ये प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये रेट है, टाइम है, और मिश्र धन को अमाउंट बोल देते हैं आप लोग। अब इसमें कहा गया है 5 वर्ष बाद 4,000 रुपए पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो समझिएगा आप, 4,000 रुपए पर ब्याज चाहिए, यानी इस बार आपका जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो कितना रुपए है बोलो, 4,000। इसका मतलब ये वैल्यू कितने की है बोलो, 100 की। समझ पा रहे हो दोस्तों। अब आपसे क्या पूछा गया है, इस पर ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो ब्याज की वैल्यू कितनी है बोलो, 30। रख दीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से ये 4 को 3 से गुणा किया 12, 2 0 आगे हैं। आपका आंसर कितना आ जाएगा बोलो, माफ करिएगा थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ मैं, 1200 रुपए। ये आपका उत्तर हो जाएगा। पॉइंट्स में कई बार वैल्यू आ जाती है, हो सकता है कि पूरा पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण संख्या में अगर आपको नहीं दिए हुए हैं टाइम वगैरह, तो वैसा भी एक प्रश्न हम ले लीजिए हैं। ये था आपका प्रश्न संख्या 6। अब मैं प्रश्न संख्या 7 आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। अब धीरे धीरे इसको देखिएगा आप, बस एक बार समझ जाइए कि दर की भूमिका क्या है, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है अपने आप में। दर यानी 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज, इसको आप समझते हो तो आपके कॉन्सेप्ट बड़े आसान होते जाते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। 8% साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल बाद कोई धन 60,000 रुपए हो जाता है, तो इसमें निहित ब्याज की राशि बताइए। प्रश्न आसान है, देखिएगा। आर आपको कितना दिया गया है बोलो, आर आपको दिया गया है इसमें, माफ कीजिएगा फिर से लिखता हूं। दर आपको जो दी गई है प्रश्न संख्या 7 में वो 8% है। समय आपको दिया गया है 2.5 वर्ष। तो मैंने कहा था आपसे, दर यानी 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। तो मूलधन की वैल्यू जो आपकी है वो कितनी हो गई बोलो, 100। इसी आधार पर हमें गणनाएं कर रही हैं। 1 साल का ब्याज है 8, तो 2 साल का कितना होगा बोलो, 8। दूसरी साल का 8, 2.5 साल है यहाँ पर, तो अगली साल 2.5 साल मतलब आधा साल लिया है, तो आप ब्याज भी आधा ही देंगे उस स्थिति में। तो 8 8 16 और 4 कितना हो गया बोलो, 20। तो आप देखिएगा यहाँ से 8 8 8 20, तो आपकी जो ब्याज की राशि आई, सिंपल ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की, वो कितनी राशि आ गई बोलो, 20। ठीक है। अब प्रश्न की डिमांड देखिएगा। 2.5 साल बाद कोई धन 60,000 रुपए हो जाता है, हो जाता है 60,000 रुपए हो जाता है। हो जाता है का मतलब होता है मिश्र धन या अमाउंट। तो यहाँ पर भी मिश्र धन की गणना कीजिए आप। तो बताइए मिश्र धन या अमाउंट यहाँ से कितना हो गया आपका बोलो, 120। तो हो जाता है, इसका मतलब ये वैल्यू कितने की है बोलो, 120 की। और आपसे पूछा क्या गया है, इसमें निहित ब्याज की राशि बताइए। मूलधन की गणना नहीं करवाई है, इसमें पूछा गया है कि इसमें निहित ब्याज की राशि गणना कीजिए। तो ब्याज की राशि यानी 20 का वैल्यू यहाँ से आपसे पूछा गया है, इस 20 को आप रखिएगा। तो यहाँ से कितना हो गया बोलो, यहाँ से आप आराम से कर सकते हो, 0 से क्या कैंसिल हो गया आपका 0, और यहाँ से काटोगे तो 5, कितना हो गया बोलो, 500। अब आगे लिखोगे आप 1, 5 को 2 से गुणा किया 10, 3 0 आगे और आ जाएंगे। आपका आंसर कितना हो जाएगा बोलो, 10,000 रुपए। नोट कीजिए इसको। देखो दोस्तों, हमारा प्रयास है कि आपके जो प्रयास हैं उनमें हम कम समय में सकारात्मक परिवर्तन कर सकें और अधिक से अधिक सकारात्मक परिवर्तन कर सकें। इसलिए आप गंभीरता से इन कक्षाओं को देखें आप। और आपका एक दायित्व तो बनता है, जो भी आप सीखते हैं अपने दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ बैठकर उनको सिखाएं। हो सकता है कि उनके पास इतना भी संसाधन नहीं हो कि वो ऑनलाइन, हालांकि बड़ा मुश्किल है आजकल ऐसा कहना कि सबके पास इतना संसाधन जरूर होता है, लेकिन फिर भी आप अपनी जो चीज़ सीखते हैं वो किसी और के साथ शेयर कीजिए। जो आप किसी को देते हैं अच्छा, वही आपके पास लौट के आने वाला है। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 8 की तरफ हम बढ़ते हैं।
8 के प्रश्न की थोड़ी भाषा समझनी है और प्रश्न आपको जटिल प्रतीत हो सकता है। यदि आप इसको फॉर्मूला वगैरह के तरीके से इनको करने लगे तो ये प्रश्न बड़ा जटिल साबित होगा, लेकिन हम देखिए आप किस सेकंड्स के अंदर इस प्रश्न को कैसे डील करते हैं। देखिएगा आप 8 का प्रश्न देखिएगा। 10% साधारण ब्याज की दर से 3 साल बाद मूलधन की अपेक्षा ब्याज के रूप में 420 रुपए कम प्राप्त होते हैं, तो पता लगाइए वह धन कितना था और कितना हो गया। देखिएगा इसमें भी दर की बड़ी भूमिका है। दर बताइए इसमें कितनी है आपकी 10%। समय आपको दिया गया है 3 वर्ष, तो आप मान लीजिए यहाँ पर मूलधन आपका कितना था बोलो 100 रुपए। अब उस स्थिति में आपको जो ब्याज मिलेगा दोस्तों, 1 साल का ब्याज कितना है 10 रुपए, 2 साल का 20, 3 साल का कितना हो गया बोलो 30। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है, हमें जो बताया गया है इसमें उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें एक वैल्यू दी गई है 420 रुपए, ये 420 की हमें जो वैल्यू दी गई, ये अंतर है किस किस के बीच, मूलधन। देखो ब्याज के रूप में जो रुपए प्राप्त होंगे वो मूलधन से 420 रुपए कम है, तो ये मूलधन और साधारण ब्याज का क्या हो गया बोलो, ये अंतर हो गया। तो इसका मतलब यहां से हमें इन दोनों के अंतर की वैल्यू कितनी है बोलो 70। कितनी है 70। तो ये 70 ही हमें क्या करने पड़ेंगे, इनके बीच की जो अंतर है 70, वही इसके नीचे लिखना होगा। अब इसमें 2 बातें पूछी गई हैं, हालांकि एग्जाम में कोई भी एक ही बात पूछेगा, धन कितना था और कितना हो गया। तो इसमें अगर पूछा जाए कि धन कितना था, तो यहाँ से गुणा में हो जाएगा आपका 100, कितनी बार कटेगा बोलो 6 बार, तो आपका उत्तर कितना होगा 600। और यहाँ से पूछा गया कितना हो गया, तो धन कितना, पहले धन कितना था कितना हो गया, तो हो गया की स्थिति में आपका कितना हो जाएगा बोलो 100 से यहाँ से कीजिए आप, मिश्र धन आपका कितना आता बोलो यहाँ से 130, तो यहाँ से 130 की वैल्यू पूछी है आपसे, 6 बार वही कटेगा, कितना रुपया हो गया बोलो 780। तीसरी बात इसमें और पूछी गई है कि आप ब्याज की राशि गणना कर दीजिए, तो 420/70 तो था ही, अगर ब्याज की राशि गणना कर रहे हैं तो गुणा में कितना आ जाएगा बोलो 30, तो यहाँ से आप 30 कीजिए, 6 बार कटा तो कितना आ गया बोलो आपका 180 रुपए। और देखिए प्रश्न में देखिएगा ब्याज के रूप में इन्होंने कहा है कि ब्याज के रूप में मूलधन की अपेक्षा 420 रुपए कम प्राप्त हुए, तो 600 और 180 का आप अंतर देखिए आप 420 ही आपको अंतर प्राप्त हो रहा है, क्रॉस चेक भी हो गया। एक ही सवाल में हमने कितनी सारी बातें इसमें सीख ली हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 9 को हम देखते हैं। पहले देखिए ऐसे जो सवाल होते हैं, जैसे प्रश्न संख्या 9 और 10 जो आगामी आने वाले हैं, अभी देखा है मैंने एक नज़र इनको, ऐसे सवाल वो होते हैं जिनको अगर आप स्मार्ट तरीके से करते हो और एक सामान्य समझ के आधार पर करते हो, तो बाकी जो सामान्य व्यक्ति इनको फॉर्मूला वगैरह की हेल्प से अगर इन सवालों को करेगा तो उसमें काफ़ी समय निकलता है, और आप स्मार्ट तरीके से इन सवालों को करते हुए आप बहुत जल्दी सवाल करोगे, और इस पर जो समय आपका बचेगा उन समय को आप अन्य किसी प्रश्न पर लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी का अंग्रेजी थोड़ा वीक हो तो वहाँ उसको पढ़ने में, रीडिंग जो कंप्रेहेंसिव वाला जो पार्ट है कमजोर हो तो वहाँ ज़्यादा समय देगा, या फिर गणित का कोई जटिल प्रश्न हो सकता है जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर इस समय का प्रयोग किया जा सकता है। देखिएगा प्रश्न संख्या 9 को समझिएगा। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगुना हो जाएगा। देखिए समय दिया है आपको 8 वर्ष, तो मैंने आपसे कहा है कि आपसे क्या पूछा गया है, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से, देखो दर पूछी गई है आपसे, दर, और दर बराबर, वही बार बार मैं लाइन रिपीट नहीं करूंगा ऐसा, दर बराबर, दर यानी 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज, तो हम गणना 100 रुपए क्यों नहीं करते हैं। देखो ये मान लीजिए आपका मूलधन है 100 रुपए, और कोई धन 8 वर्ष में कितना हो गया बोलो, देखो 8 वर्ष का समय है और इसमें वो दुगुना हो जाता है, दुगुना होने का मतलब कितना है बोलो 200 रुपए हो गया। तो आपसे क्या कहा गया है, 100 रुपए पर जो 1 साल का ब्याज होता है वो दर कहलाता है, तो 100 से 200 हुए तो आप बता सकते हैं ब्याज की राशि कितनी रही होगी बोलो, 100 से 200 हुए तो बोलो बताइए, 100 ही हुआ, यहाँ से 100 जुड़ा है, यहाँ से 100 बढ़ा है, लेकिन ये कितने साल का है बोलो 8 साल का, लेकिन दर क्या है 100 रुपए पर 100 रुपए ब्याज तो आ गया, लेकिन ये 8 साल का है, दर क्या कहती है 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज, तो आप दर अगर निकालोगे तो 100 रुपए 8 साल का ये है, तो 1 साल का 100 में 8 का भाग दोगे तो आसानी से आपको वैल्यूज याद रहती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को
12.5% आपका उत्तर आ जाएगा। आइए चलिए प्रश्न संख्या 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। देखिएगा, बड़े बेसिक से क्वेश्चन है ये, इनको सूत्र वगैरह में आपको नहीं उलझना है, एक सामान्य समझ से इन प्रश्नों को करना है। देखिएगा, कोई धन है आपके पास, जैसे मान, अब इसमें तो देखिए दर भी नहीं पूछी गई है। कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में? 5 गुना। तो दर का इसमें मैटर नहीं है, तो आप निश्चित रूप से 100 पर गणना करना भी आपको आवश्यकता नहीं है, सामान्य समझ पे आप कीजिएगा। मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपया आपको दिया गया है, और ये कितने वर्ष में बताइए आप? इसने कहा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में? 5 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हुई, यानी खुद 1 है तो कितनी हो जाती है? बोलो 3 गुनी। तो यहां से बताइए आपने ब्याज के कितने रुपए कमाए? बोलो 2 रुपए। अब इसने पूछा क्या है आपसे कि कितने वर्षों में यह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी? तो 5 है, तो यहां से कितने कमाने होंगे? बोलो 4। तो आप देखिए 2 रुपए कमाने में कितने साल लगते हैं? बोलो 5। 2 रुपए कमाने में आपको कितने लगे? बोलो, बोलिए, आप समझिएगा इसको। 2 रुपए कमाने में कितने लगते हैं? बोलो 5 वर्ष। तो आप पर कमाने कितने हैं आपको? बोलो 4। तो यानी 2 का कितना हुआ? बोलो डबल ही तो हुआ। तो साधारण ब्याज है, समान दर से बढ़ते हैं, समय भी उतना लग जाएगा। तो कितना आ गया? बोलो आपका 10 वर्ष। यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 कमाने में लगते हैं 5 वर्ष, 4 कमाने में कितना लगेगा? बोलो 10 वर्ष। तो एक बेसिक सी इंट्रोडक्टरी आपकी क्लास थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने एक नया नज़रिया देखा होगा सवालों को करने का, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्या डिमांड है उसको भी समझा होगा। तो अब लगातार यूं ही साथ बने रहिए, और आने वाले समय में आप देखोगे समय के साथ धीरे धीरे आपके सारे ही जो चैप्टर्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। और टाइम एंड वर्क की अभी और क्लासेज बची हैं, और आप धीरे धीरे देखेंगे वहाँ पर जैसे सवालों का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सवालों का स्तर लगातार बढ़ता जाएगा। और आप धीरे धीरे इस स्थिति में आ जाएंगे कि गणित विषय को लेकर आप कभी भी असहज महसूस नहीं करेंगे। और जहाँ तक बात रही जीके की, तो मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ, थोड़ा समय को लेकर थोड़ा सा रहता है रेस्ट्रिक्शन। तो जैसे ही थोड़ी सर्दी कम होगी और दिनों की जो अवधि है वो बड़ी होगी, तो निश्चित रूप से पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा आपके द्वारा कहा जा रहा था, जल्दी अरेंज करते हैं हम क्लासेज का। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद।